चलिए सीधे जंतर मंतर की आपको लगातार तस्वीरें दिखाना शुरू करते हैं। अभिजीत दीप के इस वक्त तमाम कॉकरोचेस को मंच से संबोधित कर रहे हैं। आप मुख्य तौर पर तस्वीरों में देख सकते हैं कि अभिजीत दीप के जिन बच्चों ने इस पेपर लीक की घपलाखोरी की वजह से आत्महत्या की है, उनका हिसाब मांग रहे हैं, उनसे सवाल कर रहे हैं कि आखिरकार कब शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे। आप चारों तरफ की एक बार आप फटाफट तस्वीरें देख लीजिए, माहौल देख लीजिए कि यहाँ पर कितने सारे लोग आए हुए हैं जो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। और ये तो अभी शुरुआत है, अभी क्योंकि किसान नेताओं ने, खाप पंचायतों ने भी ऐलान किया है आने का, सोनम वांगचुक ने भी ऐलान किया है कि वो भूख हड़ताल पर बैठेंगे। अब यहाँ पर तस्वीरें जब हमने देख ली हैं तो मुख्यतः जो छात्र आए हुए हैं उनसे हम बातचीत कर लेना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? अक्षय नाम है। क्या कहना चाहेंगे अक्षय? ये बताएंगे भैया। आप भी आए हैं, धर्मेंद्र प्रधान क्या इस्तीफा देंगे आपको? हाँ जी, इस्तीफा बिल्कुल देना पड़ेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोनू है, मेरठ से हूँ। बताइए, किसान खाप पंचायतों ने भी ऐलान किया है आने का, क्या प्रतिक्रिया है? हाँ, किसान पंचायत आएंगे जो है ना, कल आएंगे। कल का क्या है उन्होंने। क्या नाम है आपका? मेरा नाम एक्टिविस्ट भास्कर है। बताइए भास्कर जी, क्या कहना चाहेंगे? क्या प्रतिक्रिया है इस आंदोलन से? क्या सच में सरकार को फर्क पड़ रहा है? देखो, सरकार को इतना फर्क पड़ रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान सहमे से हुए हैं। उनके अंदर से निकला है कॉकरोचों के लिए। पहले तो जज साहब ने कॉकरोच बोल दिया, इन्होंने बोला दहशतगर्द। अगर दहशतगर्द इन्हें एहसास हो रहा है, इसका मतलब दहशत तो पहुंची है धर्मेंद्र प्रधान के दिल में, मन में दहशत में तो है। स्थिति अब ये है कि कल खाप पंचायतों ने ऐलान किया कि 28 तारीख में आएंगे। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, स्थिति इतनी प्रबल हो जाएगी, देश में इंकलाब इतना तेज हो जाएगा कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा आज नहीं, कल नहीं, परसों देना पड़ेगा। ये मजबूरी बनेगी। भूख हड़ताल पे बैठेंगे आप लोग क्या सोनम वांगचुक के साथ? हाँ, अगर सोनम वांगचुक भूख हड़ताल में बैठेंगे, हम उनका तन मन धन से यहाँ पे समर्थन करेंगे और स्थिति को इतना गंभीरता से और ज़्यादा लेंगे हम कि देश के कोने कोने में जाके लोगों को जागरूक करेंगे। और पता है कि दिल्ली जंतर मंतर में यह बेकार सरकार जो कार्य करने में कुशल नहीं है, बिल्कुल इसके खिलाफ हमने आंदोलन अगर खड़ा किया है, देश के युवाओं ने खड़ा किया है, देश के किसानों ने खड़ा किया है, तो इसमें प्रबल ताकत झोंकने का काम हम करेंगे, मजबूती से करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि हम देश की क्रांतिकारी धरती से हैं। अगर देश में किसी सरकार के खिलाफ, उनकी गलत नीतियों के खिलाफ अगर आंदोलन होता है, क्रांति होती है, तो उसमें मेरठ का युवा अपना समर्थन न दे, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि हमारी रगों में क्रांति को तोड़ती है। ये सच्चाई। बताइए, छात्र आत्महत्या कर रहे हैं, सरकार जवाबदेही तक नहीं ले रही है। मैं वही तो कह रहा हूँ, इन्हें आदत पड़ी हुई है, ये ढीठ है, इन्हें ढीठ हो चुके हैं। अगर हिटलर की कंपेयर करूँ ना मैं इनसे, तो हिटलर शर्मा जाए। ये हिटलर से भी कंपेयर के काबिल नहीं है। इन्हें ये नहीं दिखता कि लोग, ये आज की घटना नहीं है, ये सामान्य घटना कर दी इन्होंने। किसान मरे तब सामान्य घटना, किसान आंदोलन पे भी आपको याद होगा, लोगों के, किसानों के ऊपर अपनी फॉर्च्यूनर चढ़ा दी, थार चढ़ा दी थी। वो स्थिति है इस देश की। यहाँ पे इस देश में, इनकी सरकार में रेप होना सामान्य घटना हो गई, किसी को किसी कोने में जाके मार देना सामान्य घटना हो गई, एग्जाम लीक हो गया सामान्य घटना। एग्जाम लीक ये सामान्य एक घटना नहीं है, ये चाहे डीजीटीयू किसी विभाग की, किसी स्टेट के विभाग की घटना हो, हर एग्जाम पहले लीक होते हैं। अभी देख रहे हो महाराष्ट्र में टेट का एग्जाम लीक हो गया। हाँ, ये पता है, एग्जाम होने वाला था, उससे एक दिन पहले पता चलता है कि पेपर लीक है तो परीक्षा रद्द हो गई। एग्जाम लीक होना तो इस तरह की घटना है जैसे इनका पेट ही लीक होने से बढ़ता हो। हर लीक ये एग्जाम कम कराते हैं, लीक ज़्यादा करते हैं। जैसे इन्हें ट्रेनिंग एग्जाम कराने की नहीं दी जाती, एग्जाम लीक कराने की दी जाती। उसमें स्थिति आपस में बैठ के स्थिति ये भी बनती होगी कि ये लीक कैसे हुआ, ये बाहर कैसे पता लगा को, लीक तो करा दिया लेकिन बाहर कैसे पता लगा। क्या लगता है आंदोलन में और छात्र यहाँ पर उमड़ पाएंगे? क्या लगता है जंतर मंतर खचाखच भर पाएगा? ये खचाखच आज भी भरा है, कल भी भरा हुआ था, कल भी भरा रहेगा। स्थिति ये देखिए कि ये छात्र अपने पैसों से यहाँ पे किराए से आता है और खुद से खा रहा है, और यहाँ इतनी स्थिति उत्पन्न कर रखी है। ये यहाँ पे किसी का लंगर नहीं चल रहा, यहाँ तो अपने जेब से आ रहा है, तभी स्थिति इतनी उत्पन्न है। ये जंतर मंतर छोड़ो, रामलीला भर जाएगा अगर धर्मेंद्र प्रधान ने भविष्य में अपना इस्तीफा नहीं दिया। और इस्तीफा इसलिए भी नहीं दे रही सरकार, इनको संरक्षण इसलिए भी कर रही है क्योंकि ये एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ तो धर्मेंद्र प्रधान साहब खोलेंगे नितिन गडकरी की पोल, वे भी इस्तीफा देंगे, फिर वे खोलेंगे अमित शाह की पोल, वे भी इस्तीफा देना पड़ेगा, और आने वाले भविष्य में प्रधानमंत्री को चुनाव भी फिर यही हराएंगे। इसलिए ये भी चाहते हैं, संरक्षण क्यों देते हैं इसे? अगर ऐसी बातें मोदी तक नहीं जा रही, हमारे आंदोलन की आवाज़ मोदी तक भी जा रही है, क्या उनमें नैतिकता नहीं है? वे इस्तीफा इसलिए नहीं दिला पा रहे, संरक्षण इसलिए नहीं दिला पा रहे क्योंकि ये एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, ये गोलमाल सरकार चल रही है, ये एक दूसरे का इस्तीफा मांगेंगे। फिर कह रहे हैं अभी तो इस्तीफे की शुरुआत होगी, फिर तो लड़ी लग जाएगी, और इसी डर से इस्तीफा नहीं दिया जा रहा। क्या कहना है? कहना क्या है, ये सब आपस में गोलमोल कर रहे हैं, सबके मुंडी एक दूसरे के हाथ में है।
जहाँ इस्तीफा हुआ सब एक दूसरे की पोल खोलने पे चालू छात्र क्या कहना चाहते हैं, सरकार अगर आपको देख रही है तो? सरकार से हमारी एक ही मांग है, बस धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दिया जाए जल्द से जल्द, ताकि यहाँ से धरना भी खत्म होए। हाँ, कह रहे धरना खत्म करना चाहते हैं तो पहले इस्तीफा दे दीजिए। क्या नाम है आपका? नाम मोहित है मेरा। कैसे देख रहे हैं मोहित, दिन बीतते जा रहे हैं लेकिन इस्तीफा नहीं मिल रहा? इस्तीफा मिलेगा, देखो लंबी लड़ाई के लिए संघर्ष करना पड़ता है। और वैसे आपने किसानों की भी हिस्ट्री देखी होगी, 1.5 साल तक बैठे रहे, 750 तो किसान भी आ रहे हैं आपके आंदोलन में? तो सुनने में आ भी रहा है अंदर की जो खबर है कि 1-2 दिन में देने वाले हैं इस्तीफा, ऐसी खबर है चलन में। बाकी इस्तीफा तो देना पड़ेगा, क्योंकि जनता देखो पहले दिन भी ऐसी थी और बढ़ती जा रही है और कल और ज़्यादा बढ़ेगी। कल सोनम वांगचुक जी अनिश्चित काल के लिए भूख हड़ताल पर बैठ रहे हैं। तो लग रहा है कि प्रशासन बैठने देगा आप लोगों को? हाँ जी, बैठने देगा। आपसे बैठे नहीं बैठने देंगे तो हम तो सोच के आए हैं इस चीज़ के लिए। देखो जवाबदेही तो देनी पड़ेगी ना, हमने चुना है, अपनी शिक्षा के लिए चुना है, उन्हें अपने देश को चलाने के लिए चुना है। अगर नहीं चला पाते तो बैठना तो पड़ेगा। यहाँ पे लोकतंत्र की लास्ट सीढ़ी यही तो है, धरना। तो कुछ खाएंगे पिएंगे ही नहीं तो आंदोलन कैसे करेंगे आप लोग? तो भूख हड़ताल पे उतारू हो गए। हाँ तो देखेंगे अब जो भी होगा। 8 दिन तक समझाया, नहीं समझे तो भूख हड़ताल चाह रहा है, मरेंगे, देखेंगे क्या करना है। कह रहे देखेंगे और देखेंगे कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा कब तक नहीं देते हैं। हम लोग भी यहाँ पर बैठ जाएंगे, भूख हड़ताल करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनूप है। कैसे देख रहे हैं इस आंदोलन को? हाँ, ये आंदोलन हमारा आज पिछले 8 दिन से आज 8वां दिन है इस आंदोलन को, और ये आंदोलन दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। कल इसका 9वां दिन होगा, जो कल रविवार है। और सोनम वांगचुक भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो कल से वो भूख हड़ताल पे बैठेंगे। और अभी ये आत्मसम्मान की लड़ाई हो चुकी है, तो मैं यूथ से कहना चाहूँगा अब आप भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और ज़्यादा संख्या में जुड़िए। युद्ध नहीं जिनके जीवन में, वो भी बड़े अभागे होंगे, या तो पेड़ को तोड़ा होगा या फिर रण छोड़ के भागे होंगे। अभी हमारे लिए युद्ध क्षेत्र बन चुका है और किसी भी हालात में हमको ये छोड़ना नहीं है। अच्छा, ये आपके लिए रणभूमि बन चुकी है? हाँ, अब इसको छोड़ना नहीं है, क्योंकि दैट द पीपल ऑफ डेमोक्रेसी, यानी पीपल जो लोग हैं लोकतंत्र में राजा हैं, और राजा लोग ही बिठालते हैं और वो ही उतारते हैं। जब आज 8 दिन हो चुके, वो 20-25 बच्चे मर चुके, उनकी आवाज़ें वो चिल्ला रही हैं कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, आपने किसी की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ किया। और लोकतंत्र में आम जनता ही मालिक होती, आप और हम। ये सभी लोग पागल नहीं है जो इस्तीफा मांग रहे हैं, ये किसी के सम्मान के लिए, किसी के लिए इस्तीफा मांग रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, एक वजह जो आप देख रहे हैं कि शिक्षा मंत्री इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, बल्कि इस्तीफा तो छोड़िए आरोप लगा रहे हैं कि ये दहशतगर्द है, उसकी वजह क्या देखते हैं? देखिए, शिक्षा मंत्री है ना, वो मुझे लगता है वो अपने आप को ज़्यादा दूध का धुला समझते हैं, हम लोगों को दहशतगर्द बता रहे हैं। आज मैं एक बात और बताना चाहूँगा, इन लोगों की ऑफिस में पीएमओ में बहुत पढ़े लिखे लोग बैठते हैं जो आईएएस के अच्छे रैंकर्स होते हैं। अब मैं इनको बताऊं, एक होता है रेवोल्यूशन, एक होता है एंटी नेशनल बोलते हैं। ये पहले अच्छे से पीएचडी कराएं किसी को, एंटी नेशनल और रेवोल्यूशन में फ़र्क क्या होता है ये पहले उसकी डेफिनेशन लें। ये किसी को मना है दहशतगर्द बता दिया। ये खुद कहते हैं कि प्राण जाएं पर वचन ना जाएं, रघुकुल री सरा चली आई। अब इनके तो वचन जा रहे हैं, इनके प्राण कहाँ हैं? ये अपने प्राण दे दें, इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं? कह रहे इस्तीफा तो देना पड़ेगा और इस्तीफा लिए बिना तो हम लोग नहीं जाने वाले हैं। ये लोग तो आ ही रहे हैं, कुछ इस प्रकार के कॉकरोचेस भी आ रहे हैं, छोटे छोटे आपको देखने को मिल रहे होंगे। ऐसे तमाम बच्चे मैं इस आंदोलन में देख रही हूँ और ये आंदोलन में कह रहे हैं कि हम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बिना तो नहीं जाने वाले। प्रतिक्रिया आप लोग जरूर दें।